हरियाणा बोर्ड में या किसी भी बोर्ड के एग्जाम में मोस्टली 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्कोटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो एफ सेंटर भाई मोस्टली 1 नंबर में जो डेफिनेशन है एफ सेंटर की मोस्टली हर साल पूछी जाती है भाई। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम हमारा लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट यूनिट का डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, पिछले नहीं सबसे पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा था भी हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे क्या थे, जिसके अंदर पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज थे, ठीक है। अब अगर उस अरेंजमेंट के अंदर कुछ चेंज आ जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। मतलब किसी भी प्रकार का डिपार्चर मतलब कमी फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को क्या कहलाता है, हमारा डिफेक्ट, ठीक है। अब डिफेक्ट भाई हमारे 2 टाइप के होते हैं। डिफेक्ट हमारे 2 टाइप के, नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट और नंबर 2 होता है हमारा एटॉमिक डिफेक्ट। पूरा का पूरा जो डिफेक्ट है भाई वो आपको एक टेबल के माध्यम से पूरा का पूरा अकेली टेबल के माध्यम से जो आपको क्लियर हो जाएगा। डिफेक्ट मैंने क्या बताया, एनी डिपार्चर, डेफिनेशन लिख देता हूं मैं इसकी, आप भी लिख देंगे, एनी डिपार्चर फ्रॉम perfectly ordered arrangement of constituent particles डिपार्चर का मतलब क्या है, कमी, किसी भी प्रकार की त्रुटि, कमी आ जाना फ्रॉम किसे, परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स परफेक्टली अरेंज थे उसके अंदर कमी आ जाना क्या कहलाता है, डिफेक्ट। डिफेक्ट 2 टाइप के, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, एटॉमिक डिफेक्ट, नाम से ही पता चल रहा है, द टाइप ऑफ डिफेक्ट व्हिच अराइजेस विद इन एन इलेक्ट्रॉन, द टाइप ऑफ डिफेक्ट व्हिच डिफाइड विद इन एन एटम, व्हिच अराइज विद इन एन एटम, क्या कहलाएगा, एटॉमिक डिफेक्ट। और एटॉमिक डिफेक्ट हमारा 2 टाइप का होता है, एक पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा होता है हमारा लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट, द टाइप ऑफ डिफेक्ट व्हिच अराइजेस विद इन ए पॉइंट, लाइन डिफेक्ट, द टाइप ऑफ डिफेक्ट व्हिच अराइजेस विद इन ए लाइन। अब पॉइंट डिफेक्ट, द डिफेक्ट व्हिच अराइजेस विद इन ए पॉइंट, द टाइप ऑफ डिफेक्ट व्हिच अराइजेस विद इन ए लाइन, वो क्या हो जाएगा, लाइन डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट हमारा 3 टाइप का है, 3 टाइप का, कौन कौन सा, स्टोशियोमेट्रिक, दूसरा नॉन स्टोशियोमेट्रिक और तीसरा है भाई हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होगा भाई, जिसके अंदर जो रेशियो है वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे बस थोड़ा सा समझा रहा हूं आपको, जिसमें रेशियो क्या रहेगी, इक्वल। ये 2 टाइप का, वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा होगा भाई हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नॉन स्टोशियोमेट्रिक भी हमारा 2 टाइप का होता है भाई, मेटल एक्सेस, ऑटोमेटिकली दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन मेटल एक्सेस। इम्प्योरिटी डिफेक्ट 2 टाइप का भाई, इससे हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं, ठीक है। वो भी हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कैसे। अब मेटल एक्सेस 2 तरह से हो सकता है भाई, ठीक है, या तो क्या आ जाए, बाहर से कोई एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, या फिर क्या हो जाए भाई, कोई एनायन चला जाए, सपोज करो 20 कैटायन है, 20 एनायन है, बाहर से कोई कैटायन आया तो ये हो गए 21, ये क्या होगा 20, तो रेशियो अनइक्वल यानी नॉन स्टोशियोमेट्रिक। तो मेटल एक्सेस मतलब एक पॉजिटिव आयन ज्यादा, अब 21 कैटायन हो गई, एनायन हो गई। पहला तरीका ये होगा प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। दूसरा क्या है, वैकेंसी ऑफ
एनायन, मतलब 20 कैटायन 20 एनायन, एक एनायन यहाँ से चला जाए तो क्या हो जाए 20 कैटायन एनायन 19, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया हमारे मेटल एक्सेस। इसी तरह से नॉन मेटल एक्सेस दो तरह से हो सकती है, या तो एक्स्ट्रा कैटायन की जगह क्या जाए प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन। पहले क्या हुआ था 20 कैटायन थे, 20 एनायन, एक कैटायन आ गया था 21 हो गए थे। अब की बार क्या हुआ एक बार से कोई एक्स्ट्रा एनायन आ जाएगा तो ये 21 हो जाएंगे और ये 20 ही है, तो अब क्या होगी नॉन मेटल एक्सेस होगी, यानी प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन। या फिर वैकेंसी हो जाए किसकी कैटायन, कोई कैटायन साइड छोड़ के चला जाए तो 19 कैटायन और 20 के 20 क्या रहेंगे हमारे एनायन, तो क्या हो जाएगा हमारा वैकेंसी ऑफ कैटायन यानी नॉन मेटल एक्सेस। तो ये हमारी पूरी टेबल है। अब हम इसको वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चला है डिफेक्ट की तो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, तो सबसे पहले जो हम डेफिनेशन करेंगे वो करेंगे भाई हम इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट की। कौन से डिफेक्ट की? इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट की। अब इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट की डेफिनेशन बहुत आसान है, मैंने आपको बताई है। वो टाइप ऑफ डिफेक्ट जो कैसे अराइज होता है विद इन इलेक्ट्रॉन अराइज होता है, वो क्या कहलाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट हमारा क्या है, वो डिफेक्ट जो अराइज होता है किसके अंदर विद इन एन इलेक्ट्रॉन। द डिफेक्ट विच अराइजेस विद इन एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। दूसरा मैंने क्या बताया था भाई एटॉमिक डिफेक्ट। एटॉमिक डिफेक्ट क्या बताया था भाई मैंने, द डिफेक्ट विच अराइजेस विद इन एन इलेक्ट्रॉन की जगह मैं क्या रख दूंगा एटम लिख दूंगा, उसको क्या बोल देंगे हमें, वो क्या कहलाएगा भाई हमारा एटॉमिक डिफेक्ट। अब एटॉमिक डिफेक्ट की दो टाइप थी, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होगा, द टाइप ऑफ डिफेक्ट विच अराइजेस विद इन ए पॉइंट, वो टाइप ऑफ डिफेक्ट जो किसके अलोंग अराइज होगा भाई एक पॉइंट के अलोंग अराइज होगा। और दूसरा क्या था भाई हमारा लाइन डिफेक्ट। क्या था भाई लाइन डिफेक्ट, द टाइप ऑफ डिफेक्ट विच अराइजेस विद इन ए लाइन, वो डिफेक्ट जो अलोंग ए लाइन जनरेट होगा वो क्या कहलाता है भाई हमारा लाइन डिफेक्ट। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारी इसकी टाइप। तो सबसे पहली जो टाइप है वो क्या हमारा स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तीन टाइप पढ़ी थी हमने, स्टोशियोमेट्रिक, नॉन स्टोशियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी। तो सबसे पहले आता है हमारा स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोशियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है भाई इक्वल रेशियो, मतलब वो डिफेक्ट जो अराइज तो होंगे लेकिन उसके अंदर जो रेशियो रहेगी कैटायन या एनायन की वो क्या रहेगी सेम रहेगी। तो क्या लिखेंगे द टाइप ऑफ डिफेक्ट्स in which ratio of cation and anion are equal। रेशियो क्या रहेगी भाई इक्वल। जैसे मान लिया हमारे पास 20 कैटायन है और 20 ही एनायन है, अगर एक कैटायन चला जाए और एक एनायन चला जाए, अब 20 की रेशियो आप निकालो 20 एकम 20 1:1 रेशियो आ गई इसकी। अब एक कैटायन चला गया एक एनायन चला गया तो ये क्या होगा 19 हमारे कैटायन 19 एनायन हो गई, तो इनकी भी तो रेशियो क्या आएगी 1:1। तो वो डिफेक्ट जिसके अंदर जो रेशियो होगी कैटायन एनायन की क्या रहेगी भाई इक्वल रिमेन सेम, वो क्या कहलाएगा स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसकी दो टाइप है भाई वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा क्या बताया था मैंने इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जैसा कि नाम से ही पता चला वैकेंसी मतलब जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन जो है मिस होंगे। द टाइप ऑफ डिफेक्ट which arises due to missing of
मिसिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, या एटम भी लिख सकते हैं नॉन आयनिक कंपाउंड्स के केस में। अब क्वेश्चन आ जाता है वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट कैसे होता है। इट इज क्रिएटेड बाय हीटिंग। अगर हम किसी भी एटम को क्या कर देते हैं, वही हीट कर देते हैं, तो उसके अंदर जो रेशियो होगी कैटायन और एनायन की वो चेंज हो जाती है, तो उससे कौन सा डिफेक्ट हमारा क्रिएट हो जाता है, वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा क्या जाता है हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जैसे स्टोइचियोमेट्रिक में पहले टाइप वैकेंसी, और सेकंड क्या है हमारी इंटरस्टिशियल। नाम से ही पता चल रहा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब ये वर्ड हमारा पहले भी यूज हो चुका है, जैसे मैंने आपको टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग बताई थी, उसमें जब हम स्फीयर्स को अरेंज करते थे तो बीच में ये जो वैकेंट साइट है जिसको हम क्या बोलते थे, वही इंटरस्टिशियल साइट। क्या नाम दिया जाता था इसको, इंटरस्टिशियल साइट। तो यहाँ पे क्या है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, वो टाइप ऑफ डिफेक्ट जिसमें जो आयन वो कौन सी साइट ऑक्यूपाई कर लेगा, इंटरस्टिशियल टाइप। तो क्या लिखेंगे, द टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच एन आयन occupy the interstitial site, in which an ion occupy the interstitial site, उसको क्या बोल देंगे भाई हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्लियर है। अब वैकेंसी डिफेक्ट को हम अगर डायग्राम के द्वारा शो करेंगे तो हम उसको कैसे शो करेंगे, क्या भाई हमारा, पहले हम वैकेंसी डिफेक्ट को कैसे शो करना है, और फिर उसके बाद जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है उसमें आपको कौन सा डायग्राम बनाना है। पहले जो डायग्राम बनाना है वो आपको वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर बनाना है, दूसरा जो डायग्राम है वो आपको जो है एक प्रकार से इंटरस्टिशियल के अंदर बनाना है। जैसे कैटायन एनायन कैटायन एनायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन। ठीक है, इस कंपोनेंट को हमने, इस कॉम्प्लेक्स को क्या कर दिया भाई, हीट कर दिया। हीट करने से सपोज करो हमारा एक कैटायन चला गया और एक एनायन चला गया, तो क्या हो जाएगा, कैटायन एनायन एनायन होल, एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन, फिर यहाँ पे क्या क्रिएट होगी, वैकेंसी होगी दोनों जगह पे क्रिएट, कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन। तो ये जो है एक प्रकार से, अब ये कितने थे हमारे 20 कैटायन और 20 क्या थे भाई हमारे एनायन। हीट करने से क्या हुआ, एक कैटायन चला गया और एक हमारा एनायन चला गया, तो हुआ क्या 19 कैटायन हो गए हमारे और 19 क्या हो गए एनायन। तो रेशियो भी क्या है, यहाँ पे भी 1:1 थी और यहाँ पे भी क्या है 1:1 थी। दूसरा क्या होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल में क्या होता है भाई, कोई एक आयन बाहर से अंदर आ जाएगा। जैसे दोबारा से हम डायग्राम बना लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या कर देंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ आयन, कोई और आयन जो हम एक इंट्रोड्यूस करा देती है इसके अंदर, तो होगा क्या, जो आयन है मान लिया इंटरस्टिशियल साइट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, मान लिया ये साइड छोड़ के यहाँ पर आ जाएगा, तो कौन से टाइप का डिफेक्ट कहलाएगा हमारा, बस इसको यहाँ से वैकेंसी दिखा देना और यहाँ पर इसको बढ़ा देना, तो कौन सी साइट ऑक्यूपाई कर ली भाई इसने, इंटरस्टिशियल साइट। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे भाई, एक प्रकार से इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब एक बात और याद रखेंगे, नोट लिखेंगे, these two types of defects, these two type of defects are shown by non-ionic solids, but in case of ionic solids these are called as Schottky and Frenkel defect.
फ्रैंकल डिफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई कि अगर हम नॉन आयनिक सॉलिड की बात कर रहे हैं, आयनिक को छोड़ के किसी भी सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो हम दो टाइप के डिफेक्ट मानते हैं, एक वैकेंसी डिफेक्ट और एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं आयनिक सॉलिड्स की, तो उस केस में हम उसको वैकेंसी जो डिफेक्ट उसको बोलेंगे स्कोट की डिफेक्ट, और इंटरस्टिशियल जो डिफेक्ट उसको क्या बोलेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट। हरियाणा बोर्ड में या किसी भी बोर्ड के एग्जाम में मोस्टली 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन स्कोटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इन दोनों के बीच में। डिफरेंशिएट करने का तरीका मैंने बता रखा भी आपको। एक तरफ हम लिख लेंगे स्कोटकी डिफेक्ट और एक तरफ हम हमारा लिख लेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। तो स्कोटकी डिफेक्ट और एक तरफ हम ले लेते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। स्कोटकी डिफेक्ट क्या होगा भाई, जैसा कि मैंने बताया वैकेंसी डिफेक्ट नॉन आयनिक में, आयनिक में स्कोटकी। अब वैकेंसी में क्या था, इक्वल नंबर रहते थे, यहां पे भी क्या होगा, वहन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन are missing from the lattice site, are called, उसको हम क्या नाम दे देते हैं भाई, स्कोटकी डिफेक्ट। दोबारा से इसमें डायग्राम बनाना चाहो बना सकते हो, ठीक है। जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन क्या होंगे भाई, मिसिंग होंगे लेटिस साइड से। जबकि यहाँ पे क्या लिख देंगे, वह cation or anion occupy the interstitial site of the lattice, it is called, उसको क्या बोलेंगे भी हमें, फ्रैंकल डिफेक्ट। वो हमारा कौन सा डिफेक्ट कहलाएगा भाई, फ्रैंकल डिफेक्ट, जैसा कि अभी हमने डायग्राम के द्वारा था। दूसरा डिफरेंस लेंगे, ये जो डिफेक्ट डिस्कवर किया था भाई, स्कोटकी ने डिफेक्ट किया था, साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इसका नाम जो रख दिया स्कोटकी। उसको फ्रैंकल ने किया था, इसलिए उसका नाम रख दिया फ्रैंकल डिफेक्ट। तो क्या लिखेंगे, दिस डिफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय स्कोटकी इन 1930। जबकि इसमें क्या लिख देंगे, दिस डिफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रैंकल इन 1926। तो इसको दिया था स्कोटकी ने 1930 के अंदर और उसको दिया था फ्रैंकल ने 1926 के अंदर। तीसरा भी, अब इसमें कैटायन और एनायन अपनी साइड को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, मतलब जो मास है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो लिख देंगे इन स्कोटकी डिफेक्ट डेंसिटी डिक्रीजेस। जो डेंसिटी है वो क्या कर जाती है, हमारी डिक्रीज कर जाती है। अब इसमें आप सोचिए क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, काफी बोलेंगे सर डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी, लेकिन क्या रहेगी, सेम। क्यों, क्योंकि बस वो अपनी जगह को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट पे आया है तो वो अब भी लेटिस के अंदर। तो लिख देंगे इन फ्रैंकल डिफेक्ट डेंसिटी रिमेन्स सेम। जो डेंसिटी है भाई वो हमारे क्या रहती है, सेम रहती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, ये शो किया जाता है भाई जिसमें जो कैटायन और एनायन का साइज हो क्या हो, लगभग इक्वल, ठीक है। देयर इज कंपेरेबल साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, मतलब जो कैटायन और एनायन होंगे भाई उनका साइज होगा वो ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम होगा। जबकि इसमें क्या होगा, देयर इज मच डिफरेंस in size of cation and anion, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस हुआ तभी जो कैटायन या एनायन है वो कहां पे आ पाएगा,
इंटरस्टिशियल साइट के ऊपर आ पाएगा, अदरवाइज वो उस जगह को ऑक्यूपाई कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ, ये शो किया जाता है उन कंपाउंड्स के द्वारा जिनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होगा हमारा हाई होगा। शोन बाय कंपाउंड्स हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब ये किसके द्वारा शो किया जाता है भाई, उन कंपाउंड्स के द्वारा जिनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होगा हाई होगा। हाई का मतलब क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे 6 हो गया भाई ऑक्टाहेड्रल में, 8 हो गया सिंपल के अंदर, तो किसमें क्या आ जाएगा, शोन बाय कंपाउंड्स, शोन बाय कंपाउंड्स हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर, ये किसके द्वारा शो किया जाएगा भाई, जिन कंपाउंड्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होगा लो होगा। ठीक है, और 6th पॉइंट आ जाता है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट इसका एग्जांपल। इसका एग्जांपल हो गया भाई फॉर ले लेते हम फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल है भाई जैसे NaCl, AgBr, KCl, सीजियम क्लोराइड, ETC, जबकि उसके एग्जांपल है भाई AgBr, AgCl, AgI। अब देखिए आप एक बात आपको दिखाई दे रही होगी, उसमें अगर चाहे आप एक एग्जांपल और लिख सकते हैं ZNS, मोस्टली एग्जांपल पूछ लिया जाता है कि ये शॉर्ट की डिफेक्ट से बिलोंग करता है, फ्रैंकल डिफेक्ट से बिलोंग करता है। अब आपको एक एग्जांपल इन दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है तो उसको मैं नोट में लिख देता हूँ, AgBr यहाँ पे भी है और AgBr यहाँ पे भी, मतलब ये दोनों टाइप के डिफेक्ट शो कर सकता है, वीक शॉर्ट की भी और फ्रैंकल भी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड शो बोथ टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, वो क्या शो करता है भाई हमारे दोनों टाइप के डिफेक्ट शो करता है, दैट इज स्कोटकी एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट, एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट। तो स्कोटकी फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है ये और फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है। क्लियर है, इसके बाद आ जाइए आप नेक्स्ट। अब ये हो गई भी हमारी फर्स्ट टाइप जो हमारा स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट था, उसके बाद सेकंड आ जाता है हमारा नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट तो क्या था भाई, जिसके अंदर जो रेशियो थी कैटायन और एनायन की वो क्या थी हमारी सेम थी। अब क्या है नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, मतलब जिसके अंदर रेशियो क्या नहीं रहेगी, सेम ही रहेगी, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या लिखेंगे, द टाइप ऑफ डिफेक्ट्स in which ratio of both cation and anion, ratio both cation and anion is a not same, are called non stoichiometric defect। मतलब क्या है भाई, जैसे ये एक लैटिस है भाई, फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये हमारे पास 20 कैटायन है और 20 एनायन है। सपोज करो इसके अंदर से एक कैटायन बाहर निकल गया, तो अब क्या रह जाएगा 19 कैटायन और 20 क्या है एनायन। पहले रेशियो क्या आ रही थी इनकी 1:1, लेकिन अब जो रेशियो वो अब क्या नहीं आएगी 1 नहीं आएगी, मतलब जिसमें रेशियो क्या नहीं रहेगी सेम, द टाइप ऑफ डिफेक्ट इन व्हिच रेशियो बोथ कैटायन एंड एनायन इज नॉट सेम। रेशियो क्या नहीं रहेगी भाई, सेम नहीं रहेगी, उसको क्या बोल देंगे हम हमारा नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो सबसे पहला जो हम लेते हैं इसके अंदर दो टाइप है इसके भी, एक मेटल एक्सेस और दूसरा है भाई नॉन मेटल एक्सेस। मतलब मेटल एक्सेस मतलब जिसमें कैटायन ज्यादा हो जाए, सपोज करो यहाँ पर एक एनायन चला जाए तो क्या हो जाएगा भाई कैटायन 20 और एनायन कितने रहेंगे 19, तो ये क्या होगी मेटल एक्सेस। लेकिन अगर कैटायन कम रह जाए एनायन ज्यादा तो क्या हो जाएगी नॉन मेटल एक्सेस। ये दो तरीके से हो सकती है भाई,
एक एनायन वैकेंसी और दूसरा भाई प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, कोई बाहर से कैटायन आ जाए। ये भी दो तरह से हो सकती है भाई, कैटायन वैकेंसी हो जाए या बाहर से कोई एनायन आ जाए, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एनायन वैकेंसी। नाम से ही पता चला भाई एनायन वैकेंसी मतलब जिसमें कौन बाहर जाएगा, एनायन जाएगा। तो इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट anion is missing from the lattice site, anion is missing from the lattice site। उसको क्या कह देंगे हमने, which result in metal excess, उससे किसकी अधिकता हो जाती है भाई, मेटल की अधिकता हो जाती है। जैसे ये डायग्राम आप दोबारा बना लेंगे, 20 कैटायन 20 एनायन मान लिया, या 10 कैटायन 10 एनायन है, 10 कैटायन है और 10 के हमारे एनायन है, ठीक है। अब एनायन वैकेंसी होगी, मान लिया एक एनायन चला गया, तो अब देखिए आप इसमें क्या होगा, 10 तो कैटायन है लेकिन एनायन अब कितने रह गए, 9। तो एनायन कम हो गए, एनायन कम होने से कैटायन ज्यादा हो गए, तो क्या होगी वो, मेटल एक्सेस। क्लियर है। अब ये जो लेटिस बनाया है यहाँ पर क्या क्रिएट होगी भैया के, वैकेंसी होगी, और इस लेटिस की जो है न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि पहले क्या था भाई, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बीच में क्या आ गया, वैकेंट साइड। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है। क्या ट्रैप हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन इस लेटिस को कलर प्रोवाइड कर देता है, तो उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है हमारा एफ सेंटर। एफ सेंटर भाई मोस्टली 1 नंबर में जो डेफिनेशन है एफ सेंटर की, मोस्टली हर साल पूछी जाती है भाई। क्या है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होल में ट्रैप हुआ है एनायन वैकेंसी के अंदर, वो लेटिस को कलर प्रोवाइड करता है, तो उसको क्या बोला जाता है, एफ सेंटर। एफ का मतलब होता है फर्बी। क्या लिखेंगे, the electron trapped in the hole is responsible for imparting का मतलब है भी एक प्रकार से प्रोवाइड करना या देना, for imparting color to the lattice is called F center। उसको क्या नाम दे देंगे भीम, F center। F stands for फर्बी, इसको जिस वर्ड से लिया, फर्बी वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, which means कलर, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है हमारा, F सेंटर बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगी, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, मतलब 20 में से 10 कैटायन है हमारे और 10 क्या है, मान लिया एनायन है। मैं यहाँ पर एक कैटायन और इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, तो अब क्या हो जाएंगे, 11 कैटायन और 10 क्या रह जाएंगे, एनायन। अब कैटायन ज्यादा हो गए तो क्या कहलाएगा हमारा, मेटल एक्सेस, मेटल की अधिकता यानी प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे भाई सेकेंड टाइप है हमारी मेटल एक्सेस की, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। लिखेंगे भाई इसमें, व्हेन एन एक्स्ट्रा कैटायन इज present in the lattice, क्या लिखा भाई, when an extra cation is present in the lattice it is called as metal
एक्सेस डिफेक्ट, उसको क्या नाम दे देंगे अभी हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्यों नाम दिया? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, क्योंकि वहां पर हमारा क्या अवेलेबल हो गया भाई, एक एक्स्ट्रा कैटायन अवेलेबल हो गया। अब इसके लिए आप डायग्राम इजीली बना सकते हो जो पीछे वाला हमने बनाया था, ठीक है। अब इसमें एक खास बात और ध्यान रखनी है भाई, जैसे ये हमारा लेटिस है, वही हम 10 कैटायन और 10 एनायन ऐसे दिखा लेते हैं भाई। एक कैटायन की एडिशन कर दी भाई हमने, उस एडिशन से क्या होगा हमारा कैटायन एनायन 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 कैटायन एनायन। अब 10 कैटायन 10 एनायन एक ऐड होने से हमारे 11 कैटायन हो गए और 10 क्या रह गए एनायन। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हुई नहीं, कैटायन ज्यादा एनायन कम है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा कैटायन है, मान लिया ये क्या प्रेजेंट हमारा जो ऐड किया था कि एक्स्ट्रा कैटायन है, तो इस लेटिस की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल रहेगा, ताकि इलेक्ट्रिकली क्या रहे, न्यूट्रल रहे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एज देयर इज एक्सेस ऑफ कैटायन। एक्सेस का मतलब क्या होता है भाई, अधिकता, कि भाई जो इसके अंदर है हमें पता है भाई क्या प्रेजेंट है, ज्यादा कैटायन प्रेजेंट है। हेंस टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज आल्सो प्रेजेंट। उसको मेंटेन करने के लिए हमारा क्या आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या बता सकते हो, हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। उसके बाद क्या जाता है हमारा नॉन मेटल एक्सेस, मतलब जिसके अंदर किसकी अधिकता होगी भाई, एनायन, नॉन मेटल एक्सेस। नाम से ही पता चल जाएगा नॉन मेटल एक्सेस का मतलब क्या है हमारा, जिसमें एनायन ज्यादा होंगे, ठीक है। तो देखिए आप इसके अंदर क्या होगा हमारा, बाहर से जो है कोई भी जो एक एनायन है, जैसे कैटायन आ रहा था हमारा, उसी तरह से क्या आ जाएगा, एनायन आ जाएगा। जो डेफिनेशन हमने उसके लिए लिखी थी वहां पे हमने व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन लिखा था, यहाँ पे हम लिख देंगे, सॉरी वहां पे लिखा था हमने प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, यहाँ पे लिख देंगे प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन। फिर इसकी दो टाइप थी भी, पहला क्या हो जाए, कैटायन वैकेंसी, और दूसरी क्या हो जाएगी, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन। अब दोनों जो कंडीशन है मेटल एक्सेस के अपोजिट है, तो वहां पर जहां पर भी हमने एनायन वैकेंसी लिखा था वहां पर कैटायन वैकेंसी लिख देंगे, जहां पे प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन लिखा था वहां पे प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन लिख देंगे। इस तरह से आप जो है इसको आसानी से क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर है। इससे कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द consequences of Schottky and Frankel effect, कि आप बताइए जो Schottky और Frankel इफेक्ट होंगे उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं क्रिस्टल लेटिस की प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो ये क्वेश्चन आपको प्रूव करना है, क्योंकि भी इससे क्या होगा, जब दो कैटायन है ज्यादा क्लोजर आएंगे तो उससे जो सॉल्यूशन उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी भाई, ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के ऊपर भी फर्क पड़ता है। तो ये जो है आप आसानी से इसके अंदर लिख सकते हो। उसके बाद क्या जाता है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जो हमारा लास्ट डिफेक्ट है थर्ड टाइप पे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है भाई, हमारा अशुद्धता। आप सपोज करो भाई आपके पास जो है किसी बर्तन के अंदर दूध है और आपने उसके अंदर भाई पानी मिला दिया, मतलब आपने क्या कर दिया, एक प्रकार से उसकी इम्प्योरिटी कर दी। या फिर आप इसको भी छोड़िए और सिंपल एग्जांपल लीजिए, सपोज कीजिए आपके पास जो लेटिस है वो NaCl का है, सारे जो आयंस है NaCl के, लेकिन आप उसके अंदर एकदम से MgCl2 मिला दो। अब NaCl में और MgCl में क्लोराइड आयन तो कॉमन है, ठीक है, लेकिन ये जो कैटायन है ये तो क्या आ गया, डिफरेंट आ गया।
मतलब ये क्या क्रिएट कर दी भाई हमने इसके अंदर इम्प्योरिटी क्रिएट कर दी है। तो इम्प्योरिटी का मतलब क्या है हमारा अशुद्धता। तो इसमें क्या होगा when an another ion is present in the lattice in spite of when an another ion is present in the lattice in spite of particular ion is called impurity defect। जैसे इसका एग्जांपल दे दिया भैया और एग्जांपल भी ले सकते। फॉर एग्जांपल when NaCl is doped with BaCl2, मतलब अब क्लोराइड आयन तो सेम है भाई, फर्क है तो किसमें, ये Na पॉजिटिव था, ये Ba2 पॉजिटिव आ गया। तो ये क्या क्रिएट कर दी भी हमने इसके अंदर इम्प्योरिटी क्रिएट कर दी। ये जो प्रोसेस है एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, इसको क्या बोलते हैं भाई हमें डोपिंग। क्या होता है डोपिंग? इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस। कोई भी एक जो फॉरेन सब्सटेंस है, फॉरेन सब्सटेंस का क्या मतलब है भाई, लेटिस हमारे पास NaCl का लेकिन डाल दिया हमने BaCl2, तो इसके लिए तो ये क्या है, विदेशी है, फॉरेन है, इम्प्योरिटी है। तो प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस टू इंप्रूव इट्स प्रॉपर्टीज, ताकि हम क्या कर सके भी उसकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव कर सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोल देंगे भाई, हमें डोपिंग बोल देंगे। ठीक है। अब डोपिंग दो तरह की होती है भाई, डोपिंग जो है भाई वो दो तरह की होती है। एक क्रिएट करती है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर, और एक क्रिएट करती है भाई वो पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप और पी टाइप को समझने से पहले आप एक बार याद कीजिए, मैंने आपको ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15 ये 3 ग्रुप याद करवाए थे भाई। ग्रुप 13 को हमने कैसे याद किया था भाई, बैंगन, आलू, गाजर इन थाली। ग्रुप 14 को कैसे याद किया था भाई, कटड़ा, सिंगा, गल्या, शनी, पलटा। पलटा में टी है, याद रखना, बी होगा। और ग्रुप 15 में भाई नेपाल, पाकिस्तान, आसाम सब बिगड़े। ये ग्रुप आपको याद रखने जरूरी है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, ग्रुप 13 है तो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसका मतलब आउटर में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ग्रुप 14 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, ग्रुप 15 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। तीसरी बात जो आपको याद रखनी है ऑक्टेट रूल, कि भाई हर एक एलिमेंट जो अपने आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। क्लियर है। अब सपोज कीजिए ग्रुप 14 है, क्या है, ग्रुप 14, और उसको मैं डोप कर दूं ग्रुप 13 के साथ। अब ग्रुप 14 को चाहिए कितने, 4 है इसके आउटर में, 8 पूरे करने के लिए इसको 4 और चाहिए, लेकिन ग्रुप 13 तो इसको कितने देगा, 3 देगा, तो एक की कमी रहेगी, यानी होल क्रिएट हो जाए। होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो कौन सा कहलाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसकी दूसरी तरफ वाले ग्रुप 14 को मैं डोप कर दूं 15 के साथ, चाहिए थे 4 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 15 ने दे दिए 5 इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, तो क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो क्या लिखेंगे, द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन विच ग्रुप 14 is doped with a group 15 elements। ग्रुप 14 को हम डोप कर दे भाई किसके साथ है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स के साथ। इट फॉर्म्स ए होल विद ग्रुप 15 एलिमेंट्स। इट फॉर्म्स एन टाइप सेमीकंडक्टर। एग्जांपल देख लीजिए आप कोई भी, जैसे भाई जर्मेनियम डोप्ड विद गैलियम, Sl डोप्ड विद इंडियम, सॉरी 13 बता दिया हमने, 15 बताना था। गैलियम डोप्ड विद आर्सेनिक, Sl डोप्ड विद
SB। दूसरी तरफ P टाइप में आप क्या लिखोगे, व्हेन ग्रुप 14 इज डोप्ड विद ग्रुप 15 की जगह क्या लिख दोगे, ग्रुप 13। जैसे जर्मेनियम को गैलियम के साथ, टिन को इंडियम के साथ। तो इस प्रकार से कौन सा बनता है आपका P टाइप सेमीकंडक्टर। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है, व्हाट आर 12, 16 एंड 13, 15 कंपाउंड्स या सेमीकंडक्टर्स। तो डायरेक्ट हमें दिखाई दे रहा है, जब ग्रुप 12 को डोप कर दे किसके साथ, ग्रुप 16 के साथ, और ग्रुप 13 को डोप कर दे किसके साथ, ग्रुप 15 के साथ, तो क्या बना देगा हमारा 12, 16 एंड 13, 15 कंपाउंड्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये थी आपकी पहली यूनिट सॉलिड स्टेट। जल्दी से आप इसका रिवीजन कर लीजिए। अभी 20 तारीख को आपका इसका ऑनलाइन पेपर होगा, आपके पास क्वेश्चन पेपर भेज दिया जाएगा। जिस भी बच्चे का कमेंट आता है, अगर किसी को ये है कि सर मेरे को क्वेश्चन पेपर चाहिए जो 20 तारीख को पेपर होना है, तो आप वही टेलीग्राम के ऊपर अपना नाम, फादर नेम, आपकी क्लास जो है और स्ट्रीम जो है कि मेडिकल है या नॉन मेडिकल है, मेडिकल है या नॉन मेडिकल है, फिर बोर्ड भैया आपका HBSC है या CBSE है, ये कमेंट करके भेज दें। आपको एक ग्रुप का लिंक भेज देंगे अभी हम, उस ग्रुप लिंक के ऊपर आप ऐड करके जो भी आप A+ जुलाना के ग्रुप में ऐड हो जाओगे, और आपके पास जो भी टेस्ट सीरीज आनी है या और कुछ आना आपको उस ग्रुप के अंदर मिलता रहेगा। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस लॉकडाउन के अंदर। जो टेलीग्राम करना उसका नंबर क्या है, 9812189177। कॉल नहीं करेगा अभी कोई भी, इस नंबर पे आपको केवल टेलीग्राम में ये चीजें आपके लिंक करके देनी है, आपको ऐड कर दिया जाएगा 12th के ग्रुप में, ठीक है। और 20 तारीख को आपका जो पेपर होगा शाम को 8 बजे, ठीक है, शाम को 8 बजे आपका जो ऑनलाइन पेपर होगा। या फिर अगर किसी को इस टाइमिंग से प्रॉब्लम है तो कमेंट में बता दे, टाइमिंग और रख देंगे इसकी जगह पे, दिन के टाइम में अगर आपको टाइमिंग चाहिए तो इस हिसाब से जो है कंप्लीट हमारी यूनिट होती है। इस कंप्लीट यूनिट के अंदर आपकी अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, थैंक यू।